इनको देखो मैंने उनको आप आगे बीच में सर बीच में सर आपको भी कराइए तो महिलाएं उनको वो भी है महिलाएं इधर जो बच्चियां या बच्चे आए हैं ना वही यहाँ रहे, बाकी लोग इधर आ जाए प्लीज। ठीक है लगा आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रधान सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सचिव उद्योग विभाग और दिल्ली से विभाग द्वारा लाए गए, अपने घर वापस लाए गए सभी बच्चे। सर, ये बच्चे दिल्ली में कभी काफी समय से ये वहां पर कार्यरत थे। इनसे हम लोगों ने बात भी की है और ये बच्चे या तो इनके गांव के कुछ लोग जो इनको पहचानते थे उनके द्वारा या किसी रिश्तेदार के द्वारा इन लोग बच्चों को किसी कार्य करने के लिए इनको दिल्ली ले जाया गया था। और उसके बाद ये लोग इन बच्चों ने कभी किसी ने 2 साल तक काम किया, कुछ ऐसे बच्चे भी जिन्होंने 6 या 7 साल तक काम किया। और उसके बाद इन बच्चों को किसी एजेंसी के द्वारा या पुलिस के द्वारा कुछ बच्चे अपने आप से वहां से उन घरों से निकल गए, उनके द्वारा इनको वहां के जो दिल्ली एनसीआर रीजन में जो हमारे चिल्ड्रन होम है उनमें लाया गया। और फिर जो हमारी एजेंसी दिल्ली में कार्य करती है, इंटीग्रेटेड रिसोर्स एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर, उनके द्वारा इन बच्चों का सभी विवरण तैयार करके और फिर इन बच्चों को हमने 44 कुल बच्चे हैं, इनको रांची लाया गया है। अब ये बच्चे इनकी देखभाल की आवश्यकता है। इनकी आवश्यकता है कि ये फिर से अभी किसी काम में लगे या जो भी कार्य करना चाहते हैं। तुरंत ये लोग बच्चों ने कहा कि हम अपने घर जाना चाहते हैं, बहुत समय से अपने घर से बाहर हैं। तो ये बच्चे आपसे मिलने के बहुत इच्छुक भी थे कि इनके लिए भविष्य में क्या दिशा निर्देश होगा, किस प्रकार से ये कार्य करेंगे, हम लोगों के पास, सरकार के पास इनके लिए भविष्य में क्या योजना है। इन्हीं सब बातों के साथ आपसे बात करने के लिए ये बच्चे यहाँ पर आए हैं। सर, मैं अनुरोध करूँगा प्रधान सचिव से कि जो आप आके अगर देना चाहें तो। इधर घूम जाओ बाबू। जो आप लोग यहाँ दिल्ली से लाए गए, विषम परिस्थिति में भी आप रहे, अभी तक की जीवन को आपने अभी तक जिया है अपने बल पर, अपने दम पर।
आगे एक लंबा भविष्य है आपके जीवन में। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब यह पता चला कि हमारी इस राज्य की बच्चियां बच्चे दिल्ली में हैं जो किसी तरीके से रेस्क्यू करके वहां के CCIs में रखे गए, तो सर ने तुरंत निर्देश दिया कि उनको हवाई जहाज से ही आप लेके आए, क्योंकि यह कोविड का समय है और अन्य तरीकों से उनको लाने में काफ़ी कठिनाई होगी। तो सर के निर्देश के बाद हम लोगों ने आपको तुरंत वहां से रेस्क्यू किया जितनी जल्दी हो, और आगे भी जो इस तरह के केसेस मिलेंगे उसको जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा, उससे हम लाएंगे। अभी एक तो आप भी इन सर से मिलना चाहते थे और सर भी आप लोगों से खास कर मिलना चाहते थे कि आखिर वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसके कारण आप यहाँ से छोड़कर कमाने के लिए, खाने के लिए आप बाहर गए। क्या आप स्वेच्छा से गए? क्या आप वैसी परिस्थितियों में गए जब आपको जबरदस्ती जाना पड़ा? क्या आप संतुष्ट थे? भविष्य में आप क्या चाहेंगे सरकार से जो आपके इस सुनहरे भविष्य को और बेहतर किया जा सके? सरकार आपके संरक्षण के लिए, सरकार आपके विकास के लिए और सरकार आपके हर तरह की सुरक्षा के लिए तत्पर है और वो हर सुविधा आपको देना चाहती है, कानूनन भी और सरकार अपने बलबूते पे भी, अपनी मंशा से भी, ताकि आप बेहतर से बेहतर भविष्य को जी सके। इसीलिए सर ने कहा कि वह स्वयं आप लोगों से इंटरेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कुछ लोग से, या जो भी अपनी बात कहना चाहो तो सर आप इनसे इंटरेक्ट करना चाहेंगे। आप में चूंकि आपने इनको रखा है, इनके साथ आप रहे हैं, अपनी बात कुछ कहना चाहेंगे कि आपने क्या सुना, क्या देखा, क्या पाया? माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सचिव और माननीय सभी उपस्थित मंच में आप सभी को मेरा जोहार। मैं प्रेमाश्रय से सिस्टर बसंती हूँ और हमारे यहाँ बाल कल्याण समिति के द्वारा बच्चों को भेजा जाता है। उनके आदेश के अनुसार हमारे यहाँ उपस्थित होते हैं और उनकी देखरेख और उनकी सेवा हम होम में करते हैं। जो बच्चे लोग दिल्ली से लाए गए हैं और जो हमारे बीच में है, हमारे होम में है, वो फिलहाल 14 बच्चियां हैं और उनकी जो अनुभव दिल्ली में रही, वहाँ से बहुत जो भी परिस्थिति से वो गुजरे हैं, उन परिस्थितियों से वे गुजर करके कोई किसी को रेस्क्यू किया गया है, कोई अपनी इच्छा से वहां से भाग गए हैं, क्योंकि वहां जो ट्रीटमेंट मिलता था वो उनके लिए सही नहीं थी, इसलिए वो वहां से निकल करके आए। जैसे बच्चियों ने बताया था कि वे घर आना चाह रहे थे, लेकिन उनको वापस घर नहीं आने दिया गया, जिस वजह से उस घर से वो निकल करके आए और वे रास्ते में पकड़े गए और वहीं पर दिल्ली में होम में रखे गए। रेस्क्यू टीम जो भी गई थी होगी वो ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे, लेकिन जो होम में आते हैं बच्चे और जिसकी काउंसलिंग हम लोग करते हैं या जो परिस्थिति से वे गुजरते हैं उसको हम लोग सुनते हैं या उनकी मदद करते हैं। तो अभी फिलहाल जो भी बच्चे हैं, मुझे बहुत मैंने खुशी से ये बताने को लगा कि हम लोग एक बच्ची का जो वहाँ पर काम कर रही थी और उनको पैसा नहीं दिलाया गया था और वो उसका आधार कार्ड नहीं निकल रहा था,
उस आधार कार्ड को बनवाने के लिए हम लोग बहुत आगे पीछे कोशिश किए। हमारे जो पदाधिकारी हैं, DCPO, CWC और जो भी दूसरे बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, सभी ने बहुत कोशिश करने के बाद उस बच्ची का खाता 1 सप्ताह में खोल करके उसका जो भी पैसा वहां से मिला है वो प्राप्त हुआ। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी, जो हम बहुत बधाई देना चाहते हैं सभी को। जो प्रशासन ने वो अपने जो भी कर्तव्य है उसको निभाया हमारे होम के साथ साथ में। और दूसरी जो बच्ची लोग आती हैं, प्राय उन लोग का कहना है कि हमारे परिवार में गरीबी है, या कोई कोई बच्ची दूसरों को देख करके कि वहाँ का चहल पहल, और जो आती हैं दिल्ली से काम करके लौटती हैं फिर चली जाती हैं, तो उनको देख करके वो वापस उनके साथ में जाना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत तरह का लालच दिया जाता है। इस लालच के कारण वे बहुत सारे बच्चे चले जाते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि गरीबी है, शिक्षा की कमी है, इस सब कारणों से बच्चे लोग दूसरे जगह में जा कर के काम करते हैं, और वहाँ जो भी यातनाएं उनको सहनी पड़ती है वो हम लोग बता नहीं पाते हैं, या वो अपने आप को बता नहीं पाते हैं दूसरों को। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो लेकर के बच्ची वहाँ जाती हैं और वापस आती हैं। तो मैं इतना ही बोल सकती हूँ, बाकी थैंक यू सभी को। हाँ, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे भैया हेमंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे विभाग के सक्सेना सर हैं जो काफ़ी मेहनत किए, और हमारी जिला की टीम है, DSW मैडम, कंचन मैडम और रूपा मैडम, इन लोगों के सारे सहयोग, और सीमा मैडम, सुमन जी, इन लोगों के सारे सहयोग से हम लोग इतने दिन से फंसी जो भी लड़कियां हैं उनको हम लोग लाने का प्रयास किए। और लोग जब यहाँ पे त्योहार मना रहे थे, तो दशहरा का त्योहार मना रहे थे, तो हमारे जितने भी साथीगण थे वो लोग दिल्ली में जाके बच्चों को लाने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे। मेरा निवेदन है कि सर, ये बच्चे लोग काफ़ी बहुत तकलीफ सहे हुए हैं, और ये इंटीरियर में इनका घर आप देखेंगे तो जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर की दूरी पे है। आप सोच सकते हैं कि एक आदिवासी बच्ची जिसको शहरों पे रहना नहीं आता है, जिसको अपनी भाषा से प्यार है, अपनी संस्कृति से प्यार है, वो किस कदर दिल्ली चली जाती है और वहाँ शोषण का शिकार होती है, क्योंकि उनको सही ढंग से हिंदी भी बोलना नहीं आता है। जब वो घर से निकलती हैं तो उनको हिंदी बोलना नहीं आता है, वो अपने संस्कृति में जीना ही जानती हैं। बस वहाँ जाके उनको भाषा का आदान प्रदान इतना मुश्किल होता है कि वो लोग मतलब हम लोग का जो खान पान है, जो रहन सहन है, बिल्कुल अलग है। और वहाँ पे जाके इन लोगों के साथ जो घटनाएं होती हैं, जो शोषण होता है, वो बिल्कुल ही दर्दीला है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों के साथ में बहुत सी जघन्य अपराध हुआ है, जो और उसके बाद भी वो बच्चे लोगों का आज तक समस्या ऐसा है सर कि उन लोगों को पैसे भी नहीं मिले हैं। यहाँ तक लगभग 4 बच्चे हैं जो बच्चों को पैसा मिला है, जितने आई है उन लड़कियों में, और बाकी बच्चों का पैसा जो 4 साल, 5 साल, 3 साल काम की हुई है, उनका पैसा अटका हुआ है और उन लोगों को पैसा भी नहीं मिला। अभी बच्चियों से जब हम लोगों की जब बातचीत हुई तो उन लोगों का सबसे बड़ा दर्द यही था कि दीदी हम लोग दलाल के साथ चले गए और हम लोग बहुत सारा नहीं जान रहे थे, जो हम लोग भाग के भी चले गए, जो हम लोग का सबसे बड़ा भूल था। हम कभी भी दिल्ली इस कंडीशन में तो नहीं जाएंगे जो जहां जाके हम लोग को एक नौकरानी का काम करना पड़ेगा, जहां हम लोग किसी का जूठन धोएंगे, काम करेंगे, मार पिटाई सहेंगे, उसके बाद भी हम लोग को पैसा नहीं दिया गया। क्या हम घर में जाके अपने एक छोटा भाई को क्या हम चॉकलेट खरीद के दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास में कुछ भी नहीं है। तो कृपया आप हम लोग को पैसा का कम से कम व्यवस्था करवा दीजिएगा। ये उन लोगों का बहुत ही बड़ा दर्द है। और मेरा इतने सालों से, मैं विगत कम से कम 17 सालों से तो मानव तस्करी रोकने के लिए काम कर रही हूँ झारखंड में, और लेकिन जितने भी ट्रैफिकर लोग हैं
वो लोग जेल के अंदर तो जा रहे हैं, बेल भी हो जा रहा है, कोई लोग को नहीं भी बेल हो रहा है। और जितना भी ये लोगों को जो ले जाने वालों का जितना काउंसलिंग के जरिए जो भी मिला है, जो आंकड़ा हम लोग कलेक्ट कर पाए हैं, वो उन पे भी कार्रवाई होना चाहिए, ये मेरा आपसे मांग है भैया। और इसी तरह से जो भी बहुत सारे ऐसी लड़कियां हैं जो घर नहीं जाना चाहती हैं, और घर उन लोगों का घर जो है जंगलों के बीच में है। उनको डर है कि अगर हम एक बार हम नक्सली के डर से चले गए थे और दोबारा हम अगर चले जाएंगे, अभी तो हम बड़े हो गए हैं, हम लोग को फिर वो लोग लेके जाएंगे। हम लोग इधर कुआं उधर खाई की तरह हम लोग जी पा रहे हैं, क्योंकि अगर हम इधर जाते तो ट्रैफिकर हम लोग को बहला फुसला के लेके जाएंगे, और गांव में रहेंगे तो हम लोग जंगल की ओर हम लोग को जाना बहुत बड़ा मजबूरी हो जाएगा। तो भैया निवेदन है कि हमारी बच्चियों में किसी चीज की कमी भी नहीं है, तो इन लोगों को भी कहीं ना कहीं हम लोग झारखंड में ही अगर इन लोगों को हम लोग कहीं पर एडजस्ट कर पाएंगे। कुछ लोगों सारे लोगों का, किसी का 6 महीना में, किसी का 3 महीना में, किसी का 4-5 महीना में, सबका एज 18 ओवर हो जाएगा। तो यही बच्चियों की तरफ से मैं आपसे निवेदन करती हूँ। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, विभागीय सचिव, विभागीय निदेशक सर और जिला के हमारे स्टेक होल्डर्स सर, मैं बालाश्रय से हूं और ये लड़कों का होम है। अभी दिल्ली की टीम में हमारे यहाँ 2 बच्चे आए, एक साहिबगंज, एक गोड्डा सुंदर पहाड़ी का है और एक आपका सिमडेगा बानो का। एक बच्चा तो वो काम करने के लिए गया था, लेकिन दूसरा बच्चा वो पढ़ने के ख्याल से दिल्ली गया था, अकेले ही गया था और वहां से वो घूमने निकला और पुलिस ने पकड़ लिया। 1 साल से वो होम में था। बच्चा पढ़ने में बहुत तेज है, मतलब जिसको बोलते हैं जीनियस, वैसा बच्चा है। हम लोगों ने उसको 8th पास किया है, वहां से 10th की बुक हम लोगों ने दी है उनको और वो पढ़ाई कर रहा है। और बाकी बच्चों के लिए अभी कल हमने NIS के साथ मीटिंग की, रीजनल डायरेक्टर के साथ में, इन सबको अभी हम लिंकेज करने जा रहे हैं। तो ये बच्चों का है कि वहां पे वो काम करने के बहाने जाते हैं, लेकिन मुझे ये लगता है कि बच्चों को एक रेजिडेंशियल स्कूल में किस तरीके से दाखिला लिया जाए, क्योंकि वही एक ऑप्शन है जहाँ पे बच्चे अपना रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम उनको डे बोर्डिंग में डालते हैं तो फिर वो कहीं ना कहीं इरेगुलरिटी हो जाती है। धन्यवाद। आप में से कोई सर से बात करना चाहता हो माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो कृपया हाथ उठाएं। कोई भी अपने मन में जो हो, कुछ बात रखना चाहते हो तुम लोग अपने तरफ से, तो हाथ उठाओ, कोई दिक्कत नहीं। जो मन में आए कम से कम यही बता दो। आगे आ जाओ बेटा। नाम नहीं बताएगी, नाम वो हाथ से हेलो, नमस्ते सर। हेलो, नमस्ते। मैं घर नमस्ते सर सबको, कि मैं घर जाना नहीं चाहती, मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ, यहीं पे पढ़ाई करना चाहती हूँ। आज यहाँ
दिल्ली में अवस्थित IRRC इंटीग्रेटेड रेस्क्यू कम रिहेबिलिटेशन सेंटर से पहुंची अपने प्रदेश में ये बच्चियां, और एक बच्चा भी है, एक लड़का भी है, और यहाँ उपस्थित विभागीय सचिव, हमारे खेल सचिव, प्रधान सचिव, हमारे साहेबगंज के सांसद विजय हांसदा जी, टुंडी विधायक मथुराज प्रसाद महतो जी, सबका मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, जोहार करता हूं। आज नोडे पे आपे किछु हॉड़ गिदर को पे मिना पिया आपे को डेडी सराव। कई परिस्थितियों की वजह से, कई उत्पन्न हुए समस्याओं की वजह से हमारे राज्य की कई बच्चियों को देश के विभिन्न राज्यों में किसी मजबूरवश जाना पड़ता है या ले जाया जाता है, और वहां पर उनके साथ उनके इच्छा अनुसार या इच्छा के विपरीत इनको वहां जीवन व्यतीत करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। हमारी राज्य से लेके दिल्ली के राजधानी तक कई संस्थाओं के माध्यम से ऐसे बच्चों पर नजर रखी जाती है, और समय समय पर और विभिन्न संस्थाओं के शोध के क्रम में और विभिन्न माध्यमों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उन बच्चों से संपर्क साधा जाता है और उन बच्चों को अपने संस्था में लाकर उनके माता पिता तक पहुंचाने का काम सरकार समय समय पर करती रहती। इसी कड़ी में आज यहां बहुत बड़े पैमाने पर लगभग यहां पर 40-42 बच्चियां विभिन्न जगहों से रेस्क्यू कर एकत्रित किया गया और उनको वापस अपने राज्य में लाया गया है। ये बच्चियां चूंकि बाहर की दुनिया से अवगत नहीं होती हैं, और वहां के समस्याओं से अवगत नहीं होती हैं, और ये किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। आज बाल कल्याण विभाग के माध्यम से और कई कल्याण विभाग के माध्यम से
ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के सहायता के लिए कई चीजें सरकार के व्यवस्था में बनी होती हैं। आज इन बच्चों को लाया गया है। कई बच्चे एक व्यस्त आयु में हैं, कई बच्चे व्यस्त नहीं हुए हैं, लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज है जो उम्र नहीं देखता। हर उम्र का लोग उसमें मिलजुल कर काम करते हैं, माँ बाप के साथ भी काम करते हैं, गांव में मजदूरी का भी काम करते हैं, शहरों में भी मजदूरी करने का काम करते हैं। गरीब का जीवन जन्म से ही संघर्षमय होता है और इस क्रम में हमारे बच्चे बच्चियां जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती हैं, और आपको पता है झारखंड अत्यंत पिछड़े राज्यों में से आता है और कुछ धारणाएं भी लोगों ने बना रखी है। कुछ लोग इस काम में भी संलिप्त हैं, मानव तस्करी के काम में भी संलिप्त होते हैं, जहां पर ऐसे पिछड़े क्षेत्रों से बच्चों को ले जाकर के देश के विभिन्न कोनों में किसी को खाना बनाना का काम, किसी को दाई का काम, लेकिन 18 साल से कम बच्चे काम नहीं सीख सकते, ऐसा तो नहीं हो सकता। काम तो सीख ही सकते। और इनको अपने पैरों पर खड़ा होकर ही हम लोग दम लेंगे। एक एक बच्चों के साथ काउंसलिंग किया और तत्काल इन बच्चों को और जो बच्चे यहां व्यस्त नहीं हुए हैं उनको व्यस्त होने तक सरकार हर महीना 2000 रुपए इनको प्रति माह देगी। जब तक वो व्यस्त नहीं हो जाते, और व्यस्त बच्चे हैं तो उनको हम रोजगार से जोड़ेंगे ताकि वो अपने पैरों पर खड़ा हो। आज आप सभी बच्चियों को चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आप एक ऐसे जगह पर बैठे हैं जहां पर आपका बड़ा भाई, आपका अपना व्यक्ति इस राज को की देखरेख में लगा है, और हमारा संकल्प है इस राज्य में महिला सशक्तिकरण को लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी आप लोगों को हर बच्चियों को हुनरमंद बनाना अब हमारा दायित्व है, ताकि आप अपने साथ साथ अपने घर के भी जिम्मेवारी उठा पाए। हम जानते हैं गांव में कितनी गरीबी है, हम जानते हैं हमारा गांव में घर कैसा है, हम जानते हैं हमारा खेत में कितना अनाज होता है, हम जानते हैं हमारा गांव का भौगोलिक स्थिति कैसा है। इसलिए अभी हम कुछ दिनों तक इन बच्चियों को, और हम लोग अपने जो यहाँ विभिन्न संस्थाएं जो जिन लोगों ने रखा है, सबसे पहले इनको भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा जो इन लोगों ने इतने दिनों तक अपने साथ बच्चियों को रखा है। और हम इनसे सहयोग भी लेना चाहेंगे कि हर बच्चियों के साथ काउंसलिंग करते हुए
हमें वो जानकारी उपलब्ध कराएं कि बच्चियां किस दिशा में काम करना चाहती हैं, काम कौन पढ़ना चाहता है, कौन नहीं पढ़। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पढ़ी लिख लिए तो बहुत बड़ा आप काम कर लिए। बिना पढ़े लिखे भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दे के भेजा है। ये इसलिए भेजा है कि हम कभी ना भूखा मरेंगे, ना हम लोगों को भूखा मरने दें, अपना परिवार को भूखा मरने दें। बस हाथ में हुनर होना चाहिए। लोग अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इंजीनियर डॉक्टर बनना है, उसके लिए भी रास्ते हैं। हुनरमंद बनना है, उसके लिए भी रास्ते हैं। हम लोग हर तरीके से इन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे। आज मुझे खुशी है कि इतने बड़े पैमाने पर बच्चे वापस सुरक्षित यहाँ आ गए हैं और इनको समाज का एक ऐसे आइकॉन के रूप में सरकार बनाएगी जो आने के वाले समय में मिसाल साबित होंगी। और आप लोग चिंता ना करें, बहुत साल तक आप लोगों ने कई यातनाएं झेली, कई तकलीफें झेली, मैं समझ सकता हूं। लेकिन अब ये चीजें यही खत्म होगा। अब जिंदगी की नई सफर आपकी तय होनी है और वो सफर आप अपने से तय करेंगे। आप खुद से वो रास्ता तय करेंगे, आप खुद से वो रास्ता चुनेंगे जिस रास्ता में आपको जाना है, और आपके लिए वो रास्ता सरकार बनाएगी और बेहतर तरीके से आप अपना जीवन का सफर तय कर पाएं, ये मेरी शुभकामनाएं। इसलिए बहुत बहुत आप सब लोगों का, आप लोग भी, अगर आप लोगों के साथ जो भी बच्चियां उच्चियां कहीं दूसरे राज्यों में, दिल्ली उल्ली में कहीं फंसी है, अगर आप लोगों के संपर्क में अगर वो सब बच्ची हैं तो उन लोग को भी बताओ, नहीं चलो वापस अपने घर चलो। घर में आप काम सबके लिए, जो भी बच्चियां हैं, आप अपने यहां जहां आपको रखा गया है, जो हमारी संस्थाएं हैं, उन सब दीदियों को, उन सब सिस्टर को अपनी बातें बताएं। आपके संपर्क में कोई जानकारी है कि यहाँ पर भी बच्चे ऐसे हैं, वहां पर भी वैसे हैं, तो हमारी जो संस्थाएं काम कर रही हैं विभिन्न ये से, वो सभी जा करके उन बच्चों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। इसलिए बहुत देर से आप सब लोग इंतजार कर रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबका पुनः यहाँ पर सभी जो संस्थाएं हैं उन सबको मैं अपना आभार प्रकट करता हूँ। जोहार। दो बातें हैं। एक तो मीडिया और जो बाकी जितने भी हमारे साथी हैं यहाँ पर, कृपया ध्यान रखेंगे कि वो आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। कृपया इस मानक को ध्यान में रखेंगे। और जो बच्चे, सर ये सब रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, ये मानेंगे। और दूसरी जो ये बच्चियां हैं और बच्चे हैं, एक एक करके इधर से एक एक करके बच्चियां यहाँ से आ जाएंगे। इसको माइक को हटा लीजिए, कहीं लग नहीं जाए। बेटा तुम आओ, तुम आप तो आगे दिवाली है, आप यहाँ से जाएंगे। एक भेंट स्वरूप सर आपको कुछ बस प्यार देना चाहते हैं। इसको भी हटा दो बाबू, खींच दो ना, पीछे खींच दो, रास्ता खाली कर लो। आओ बेटा।
एक एक करके आते जा बाबू। हाँ। आ जाओ। आ जाओ बाबू। जो संस्था से जो 3 वक्ता थी, कृपया एक एक करके आएंगे। सर, अनुरोध होगा सर इनको भी।
से अभी चले जाएंगे, यही नाश्ता करके सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथ में कोइंसिडेंटली सर आप आए, माननीय सांसद हम लोग के बीच में हैं, माननीय विधायक जी हैं, पूजा सिंघल जी हैं, आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से पुनः मेरा अनुरोध होगा, आग्रह होगा कि जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज न करें और सभी बच्चों को सुनहरे भविष्य की कामना करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ये सब हटा दीजिएगा तो सर यहाँ बीच में बैठ जाएंगे एक वही। आत्मा में बसा राष्ट्रीय स्वाभिमान, समृद्ध पुण्य भूमि का